ये साइबर सिक्योरिटी गाइस, मैंने इन रीसेंट डेज में बहुत जगह पे इनफैक्ट मैंने सेशंस डिलीवर किए हैं। मैं अपने कलीग से बातें करता हूं और मैं जहां पर भी आजकल वर्ड सुनता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा एक साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है मार्केट में जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उनको ये बता रहा है ऑलराइट, इफ़ यू लर्न साइबर सिक्योरिटी आपकी लाइफ सिक्योर है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट क्योंकि गाइज साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न एंड गेन एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, उनके अकाउंट्स को हैंडल करेंगे, you will definitely met a different kind of problems, स्पेशली जो उन सब में से सबसे बड़ी एंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो है यूजर आइडेंटिटीज जो हैं आपकी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाना। और एग्जैक्टली वो हमारा पॉइंट है आज का हालांकि बहुत अलग चीजें भी हैं, मैं सिर्फ फर्स्ट फोकस उसी पे कर रहा हूं। विल टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स एज वेल जो साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, बट पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो यूजर प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो यूजर्स रिस्की हैं, जो एप्लीकेशन रिस्कीज हैं, या फिर जो साइन इन होते हैं यूजर्स के, वो अगर रिस्क में हैं तो उनको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उन सबको हैंडल करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इन द रियल वर्ल्ड, और कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप यूज करके आप इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो गाइस, सिट बैक प्रॉपर्ली बिकॉज ये वीडियो आपकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं कवर करने को, और मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ। उसके लिए पर्सनली मैं आपको एडवांस में बताऊँगा, आई थिंक मुझे 5 से 6 दिन लगेंगे ये वीडियो बनाने को, क्योंकि उसके लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ेगी ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आए। और मैं आपको ये भी बताऊँगा हाउ आई हैव डन दैट, मैंने कैसे किया, ताकि वो आपके लिए भी प्रैक्टिकल करने के लिए भी एक पॉसिबिलिटी तो होनी चाहिए। मैं तो दिखा दूंगा, बट आप कैसे करेंगे? सो डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और उसके साथ आप एटलीस्ट एक चीज तो जरूर कर पाएंगे, दैट जो यूजर्स आइडेंटिटीज है, जिनको हम एक्चुअली में पहले एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स बोलते थे, आजकल वो नया वर्ड्स आ गया है एंट्रा, राइट? तो उन आइडेंटिटीज को कैसे सिक्योर करना है वो तो आपको जरूर आ जाएगा। So, hello guys, my name is Harsh Jangra and I'm extremely happy and excited कि finally हमने real cyber security के topics को शुरू किया है, and I'm so happy to be back. So, thank you for watching my AZ500 videos. चलिए शुरू करते हैं। So, पहली चीज़ जो आपको confusion में नहीं रखनी है, आजकल हर एक चीज़ जो पहले Azure Active Directory कहा जाता था, अब उसको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कहा जाता है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन अपने माइंड से निकाल देना, दैट व्हाट इज एंट्रा, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली आप यहां पर देख रहे होंगे, मैंने एक नाम भी लिखा है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, वो सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है, क्योंकि एक्चुअली में इसका जो नाम है वो चेंज हो चुका है। एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का जो हमारी है, इसको सिंपल एक वर्ड पे कहा जाता है एंट्रा। और यहाँ पे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जो यूजर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको बोलते हैं आजकल एंट्रा आईडी। सो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं दैट कॉन्फ़िगर द एंट्रा आईडी, सो सिंपली वो बोल रहा है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का जो यूजर अकाउंट है आपको वो बनाने हैं, दैट्स इट। सो कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे जो एंट्रा आइडेंटिटीज है वो क्या है, उनको कैसे मैनेज किया जाता है, और उनको फाइनल सिक्योर कैसे किया जाता है ताकि कोई भी यूजर कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आज की डेट में आप कहीं पर भी जाएंगे, यूजर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, तो ये इन चीजों का प्लान कैसे करना है। अगर आपके सामने एक पॉसिबिलिटी आ गई कि ओके दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा इन फ्रंट ऑफ यू, आपका काम है, ये मेरे यूजर्स हैं, चाहे वो 10,000 हो, 5,000 हो, चाहे वो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी बेस्ड हो, चाहे वो ऑन प्रीमिसेस बेस्ड हो, चाहे वो गेस्ट यूजर्स हो, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे आप उन्हें सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशनल एक्सेस कैसे अप्लाई करनी है, आपको जो अदर पॉलिसीज अवेलेबल है, एंट्रा पॉलिसीज हैं, उनको कैसे यूज करना और कैसे अप्लाई करनी है, ये एग्जैक्टली प्रैक्टिकली भी और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी मैं क्लियर करूंगा।
कोशिश करूंगा आपको जो रियल वर्ल्ड तक काफ़ी क्लोज रखूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंड ट्राई टू शो यू एज मच एज प्रैक्टिकल जो मैं बता सकता हूं, आपके लिए आसान होगा उसको समझना। तो पहली चीज़ अपने माइंड में रखिए, जो एंट्रा अकाउंट्स है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड ग्रुप्स, जो ये फर्स्ट सेक्शन है हमारा, और यहां पर हम पावर शेल से भी करेंगे, स्पेशली द यूजर अकाउंट। ग्रुप्स की तो जरूरत नहीं होती बिकॉज ग्रुप्स एक ही बनाने होते हैं, बट जहां पर मल्टीपल आपके बल्क में यूजर्स बनाने होते हैं तो वहां पर आपके पास बल्क ऑपरेशन है, और जो यूजर अकाउंट है उसको पावर शेल से कैसे अचीव किया जाता है, व्हाट आर द कमांड्स। एंड द गुड थिंग इज मैंने आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट भी तैयार कर रखी है, आपने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करना है और आपका रियल वर्ल्ड में पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, हम जैसे मैंने मेंशन किया कि बल्क में कैसे डिलीट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे यूजर्स को, जो भी उसके ऑप्शंस अवेलेबल है मैं सब आपको बताऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। गाइज, ये वो चीज है जो आपको यूजर्स के साइन इन, जो आपकी एप्लीकेशन है उनको, और जो आपके यूजर्स हैं इनफैक्ट उनको सिक्योर करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऑफर करता है इन एंट्रा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, वो सारे फीचर्स हम करेंगे। और ये सिर्फ हम ये नहीं सीखेंगे कि हाउ यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि गाइस देखो सीधी सी बात है, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हो भी सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसीज को डिप्लॉय किया हो। अगर कोई यूजर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो सभी के सभी आपसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज एन ऑनर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपका काम है ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या एंट्रा को संभालना। तो वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहां कहां आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, डिटेल्स कहां मिलेंगी, कैसे वो सारे इंफॉर्मेशन फेच करनी है, ये सारी चीजें आपकी आएंगी आइडेंटिटी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आपके पास फ्रेश एनवायरनमेंट होता है तो वहां पर कैसे आप अपनी पॉलिसीज को जो कंडीशनली एक्सेस लगा सकते हैं ताकि जो रिस्की यूजर्स हैं उनका पता लगे, आप उनको इन्फॉर्म कर पाओ, हे आपने ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो बाय डिफॉल्ट आप उसे एनफोर्स नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैटर्न होता है। कोई चाहता है हे जब भी कोई यूजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नया आता है उसको बोलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करे ही करे। लाइकवाइज इन माय ऑर्गेनाइजेशन मुझे कंडीशन दी गई है यू हैव टू हैव कॉन्फ़िगर योर ऑथेंटिकेटर ऐप जो माइक्रोसॉफ्ट की है उसके थ्रू तुझे लॉगिन करना, और ये करना ही है, ये एनफोर्स है। लेकिन जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पर मुझे 14 डेज दिए गए थे कि 14 दिन आपके पास है, आपको कॉन्फ़िगर उसके बाद करना ही होगा, बट दे स्टिल गिव मी 14 डेज। एंड हो सकता है इन दीज 14 डेज, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही जाएगा, बट हो सकता है कि उन 14 डेज में वो यूजर का जो साइन इन अकाउंट की डिटेल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, हैक हो जाए, और कोई तीसरा जो हैकर है या जो आपका अटैकर है वो आपका एक्सेस गेन कर ले, जो आपके सिक्योर्ड एक्सेस हैं, जो आपको इंटरनल एक्सेसिबिलिटी मिली हुई है आपके डेटा की, उसको एक्सेस कर ले। क्या पता उन्हें एनक्रिप्ट कर दे बेस्ड ऑन मैलवेयर जो भी उनके पास, क्या पता उसके बाद ट्रोजन हॉर्स को यूज करके वो बैकडोर से चला, मतलब आई मीन एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। अभी तो ये मैं बहुत बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, स्टिल यू हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिटेल कि कहां कहां से कैसे कैसे अटैकर आपका अटैक कर सकता है। बट माइक्रोसॉफ्ट हैज डन द गुड थिंग दैट दे हैव स्पेंड $1 बिलियन एवरी ईयर। वो स्पेंड करते हैं $1 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि जो हैकर्स हैं वो कैसे सोचते हैं, क्या उन्हें पॉसिबिलिटी लगती है कि कैसे वो हैक कर पाएंगे। ताकि एनीवे मतलब बताने का मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ गाइज बी रेडी बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। अब एक चीज़ और याद रखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, वहाँ पे परमिशन मैनेजमेंट है एंट्रा में, उसमें हमारे पास वेरीफाइड आईडी है, हमारे पास गवर्नेंस है और वर्कलोड आइडेंटिटीज है। ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन आने वाले टाइम में करेंगे। अभी हम यहाँ पर करेंगे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, एंट्रा आईडी प्रोटेक्शन, जो हमारे यूजर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये सब हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करेंगे। सो गाइस आई एम श्योर यू आर रेडी एंड एक्साइटेड टू, क्योंकि मैं तो
एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ कि फाइनली साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग वीडियोस हम साथ में कर रहे हैं एंड आई एम श्योर यू आर गोना लर्न अ लॉट विद मी। तो रेडी, चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अगर आप में से कोई भी एयरपोर्ट के पास या रेलवे लाइन के पास अगर रहता है, और ऑब्वियसली अभी जो टाइम है मेरे पास वो 11:30 PM है लेकिन जो फ्लाइट्स आ रही हैं बैक टू बैक और ट्रेन्स आ रही हैं, उनके साउंड रिकॉर्ड हो रहे हैं। हाँ गाइस, ये मेरा 10th और शायद 11th अटेम्प्ट है मैं फेड अप हो चुका हूँ कि ओ मैन, आई मीन मैं कहाँ कहाँ बचाऊँ, बिकॉज मेरा एक स्टाइल है एक्सप्लेन करने का, बट वो बीच में जब इंटरप्ट होता है आई फील सो डाउन। सो अगर ड्यूरिंग द वीडियो आपको कहीं पर भी कोई अनयूजुअल साउंड सुने प्लीज़ डोंट माइंड एंड आई अपोलोजाइज। मैं पहले से ही आपके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ उस चीज़ के लिए ऑलराइट, लेट्स कम बैक और थोड़ा स्टार्ट करते हैं। सो लाइक आई मेंशन ऑलरेडी कि हम यहाँ पर जो ये इस वीडियो का ओवरऑल पर्पस है वो है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को सीखना। लेकिन आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को सीखने से पहले जो आइडेंटिटीज़ हैं वो बनानी, उनको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, दैट इज़ फॉर श्योर, बट इतना भी मुश्किल नहीं है उन सब के साथ प्ले करना। तो फिलहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि ये पहले मैंने किसी भी वीडियो में शेयर नहीं की है, आपको बताऊंगा कि जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो किस टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं यूज़र अकाउंट्स को क्रिएट करते वक्त। और यहाँ पर मैं जब भी बात करूँ एंट्रा आईडीज़ की, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी आईडीज़, या इन अदर वर्ड्स यूजर्स एंड ग्रुप्स की। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स गो टू द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। तो ऑब्वियसली उसके लिए पहला स्टेप है, क्योंकि हमें यूज़र क्रिएट करना है, आईडीज़ क्रिएट करना है, तो हमें टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। यहाँ पर आईडी आ जाएगा। अगर आपने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी को एक्सेस किया है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं अंडर एज़्योर सर्विसेज। सेम है, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले एक बात का ख्याल रखना है आप सबको कि अगर आप सारे फीचर्स के साथ प्ले करना चाहते हो जो मैं यहाँ पर आपको शोकेस करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के स्पेशली, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा IDP2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं कि आपके लिए वो अवेलेबल ना हो। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस या सीखने के लिए आप ये लाइसेंस इस्तेमाल करें। यू विल हैव आई थिंक 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, वो डिपेंड करता है अलग अलग एरिया का, अलग अलग सब्सक्रिप्शन का। तो मुझे फ्री का 90 डेज मिला हुआ था, लेकिन अब मैंने पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, तो ये ऑलवेज मेरे पास अवेलेबल है। सो जैसे कि आप पहले भी जानते थे, ये एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी कहा जाता था। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वही सेम स्टेप है, हमारा यूजर्स में जाना है और यहाँ पर कुछ यूजर्स हमने क्रिएट किए हुए हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी यूजर्स क्रिएट नहीं किए, उनको बेसिक भी चाहिए, उनको काफ़ी कुछ क्लियर यहाँ पर भी हो जाएगा। और अगर किसी को रिमाइंड करना है, पहले ही आपको ये थोड़ा सा क्रिएशन वाला पार्ट स्किप करना है, आई एम ओके। अगर आपने AZ900 की मेरी वीडियोस पहले भी देखी हुई हैं, क्योंकि पर्पज़ यहाँ पे एक चीज़ का नहीं है, और मैंने जो वहाँ कवर किया था वो इस वीडियो में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा कवर होगा। तो ये मत सोचना कि ये वीडियो को कंप्लीटली स्किप कर देते, नेक्स्ट पर जाते, नहीं। आई हाईली रेकमेंड कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं एडिशनली यहाँ पर दूंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ऑलराइट, सो जैसे कि पहले तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ यूजर्स अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है और यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, जैसे कि आप UPN, जिसको यूजर प्रिंसिपल नेम कहते हैं, वहाँ पर एक डोमेन नेम है harsharina.in ऑलरेडी ऐड है। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि कैसे कस्टम डोमेन को ऐड ऑन करना है। आई हाईली रेकमेंड कि आप AZ900 की वीडियोस देखें और वहाँ पर आपको कस्टम डोमेन कैसे ऐड करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जिनको नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल उनको नहीं मिल रही है वीडियो, तो सिंपली हमारे पास जो ये अभी आपने यूजर्स पे क्लिक किया, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पर कस्टम डोमेन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप नेक्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन के साथ आप अपना कस्टम डोमेन
एंटर कर सकते हैं या उसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ एक डोमेन नेम भी है जिसका नाम है harsharena.onmicrosoft.com। ये पहली बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड, जो दूसरा है वो है हमारा यूजर टाइप। यूजली गाइज हमारे पास 3 टाइप के यूजर्स होते हैं यहाँ पे, और इनफैक्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं आपको इनफैक्ट एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा और मैं करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन टाइप के यूजर्स दिख रहे होंगे, मेंबर 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 मेंबर। ये सारे वो यूजर्स अकाउंट हैं जो मेरे एंट्रा में क्रिएट किए गए हैं। मतलब ये यूजर्स डायरेक्टली हमारे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में क्रिएट किए गए हैं, इसलिए ये यहाँ पर मेंबर शो कर रहा है। नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन प्रीमिसेस सिंक्रोनाइज है या नहीं है। सो राइट नाउ यू कैन सी दे ऑल आर सेइंग नो। तो ऑब्वियसली ये यूजर्स आपके ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक नहीं है। ये पहली बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जब एक्टिव डायरेक्टरी सिंक होता है तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको जब इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हाउ टू सिंक विद द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट, तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अगर आपके पास भी लाइव एनवायरनमेंट है और आपका ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट चल रहा है, आप उसे सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के साथ। तो अभी फिलहाल हम नया यूजर क्रिएट करते हैं। सो फॉर दैट क्रिएट अ न्यू यूजर, और इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट वी आर क्रिएटिंग एंट्रा आईडी। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। सो क्रिएट न्यू यूजर, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं एज एन एग्जाम्पल टॉम। सो यूजर प्रिंसिपल का नाम है टॉम और विच इज़ ओके। ये नया यूजर है जो एंटर करने वाला है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, जो यहाँ पर डोमेन नेम है आपको कौन सा चूज करना है, इट्स अप टू यू और योर ऑपरेशन लीड वो आपको बताएगा। फिलहाल मैं जो डिफॉल्ट अवेलेबल है वही चूज कर रहा हूँ। डिस्प्ले नेम, इसका फुल नेम क्या है, तो ऑब्वियसली इसका फुल नेम है टॉम एंडरसन। आई लाइक दिस नेम एनीवे, तो मैंने ये चूज किया है। दूसरा, जो नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद पासवर्ड। आप देख सकते हैं कि या तो ये कॉपी कर लीजिए पासवर्ड आपका, विच इज एब्सोल्युटली ओके, या फिर क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है ऑटो जनरेट पासवर्ड पे, नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसको रिमूव कीजिए और यहाँ पे पासवर्ड आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू, इट हेल्प्स यू एनीवे। ये आपको हेल्प करेगा आपका खुद का कोई कॉमन पासवर्ड देने के लिए। बट राइट नाउ इट्स ओके फॉर मी। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक और जगह पे मैं आपको जब यूजर क्रिएट करूंगा तो ये कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं होगी। अब दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है अकाउंट इनेबल्ड। देखिए गाइज, आपने ये मतलब एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा अगर आप ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या आप पहले थे या किसी भी कंडीशन में, कि जब आपका ये टॉम एंडरसन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करता, अभी वो करने वाला है, तो आपको अकाउंट इनेबल का ऑप्शन हटा देना है, क्योंकि मैं इसको अभी इनेबल नहीं करना चाहता। वंस दिस गाय ज्वाइन, जो उसकी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो कंप्लीट हो जाती है 1 डे और 2 डे में, आपको सिंपली ये क्लिक करना है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो यूजर सेलेक्ट हो जाता है, ही गॉट अ जॉब, तो उसके पास एक टिपिकल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास एक डिटेल आ जाती है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका नेम क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, उसकी ऑफिस लोकेशन क्या है, ऑल दैट डिटेल। और एक सेंट्रलाइज्ड जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है वहां पर वो यूजर क्रिएट किया जाता है। दैट्स माई पॉइंट टू टेल यू। बट एट दिस मोमेंट हमें ये यूजर इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन इनेबल कर दूंगा। ऑलराइट, क्योंकि आप बाद में भी इनेबल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रॉपर्टीज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों है, इससे पहले मैं आपको बताऊं। फर्स्ट नेम, ऑब्वियसली आप सॉरी फर्स्ट नेम टॉम एंडरसन नहीं है, फर्स्ट नेम नहीं है, ये है एंडरसन। ओ आई एम सो सॉरी अगेन, ओ गॉड, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा था। ओके, अब ये यूज़र टाइप क्या है। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं मेंबर, अभी गेस्ट यूज़र नहीं है ये। जॉब टाइटल क्या है, जॉब टाइटल है हमारा इंजीनियर, राइट। कंपनी नेम क्या है, हर्ष एरिना।
मैं अपने साथ ही जोड़ लेता हूँ। डिपार्टमेंट क्या है? IT, एम्प्लॉय ID 756698, ठीक है। एम्प्लॉय टाइप FTE, परमानेंट, फुल टाइम एम्प्लॉय। हायर डेट क्या है? अगर आपको ये ज्वाइन करना है कि ये अभी ज्वाइन हो गया है, आज ही हुआ है, यू कैन गिव द नेम। आई मीन यू गेट माई पॉइंट। एंड ऑफिस लोकेशन इज रियली मैटर्स हियर। ओके, मैं यहाँ पर इंडिया का लोकेशन देता हूँ। सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे 2023 और 2024, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि इनका यूज़ जब हम एक डायनामिक यूज़र फीचर है, जब हम उनमें ये यूज़ करते हैं, आपको ये दिख भी जाएगा। मैं आपको शो केस भी करूँगा और अभी आपको आइडिया भी लग जाएगा। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस लोकेशन, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है इन सारे एट्रीब्यूट्स की, यू कैन फिल इट आउट। अगर नहीं है, इट्स ओके, आई डोंट माइंड। सो एट दिस मोमेंट मेरे पास इतने ही एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन थी। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे, असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में आपके पास एक ऑप्शन तो है ऐड ग्रुप। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है, फॉर एग्जांपल सेल्स, HR, IT, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कुछ भी आप बना सकते हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर आप इसे ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज ये मैं बाद में बताऊंगा कितने टाइप के ग्रुप हैं, कहाँ हेल्प करते हैं एंड ऑल दैट। बट एनीवे एट दिस मोमेंट इट्स ओके। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ऐड रोल। जैसे आप ऐड रोल पे क्लिक करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड, आप देख पाएंगे बहुत सारे रोल्स अवेलेबल हैं। अब आपको केयरफुली ये असाइन करना है कि क्या ये यूजर IT के किस पर्टिकुलर चीज को हैंडल कर रहा है। मे बी ये क्लाउड एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा होगा, सो यू नीड टू असाइन द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन और क्लाउड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। अगर ये स्पेसिफिकली आपके फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज सर्वर यूज कर रहे हैं, तो आपको यहां पर असाइन करना है एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिमिलरली ये जॉब रोल्स की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वही रोल्स आपको, और ये बाद में आपको परमिशन मैनेजमेंट में ये हेल्प करेंगे ये रोल्स। बट ओनली आई वांट टू से असाइन दीज रोल्स केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से कोई गलत रोल असाइन मत कर देना। अब आपका फिलहाल मैं कोई असाइन नहीं कर रहा हूं, आई वॉन्ट यू टू लर्न कि कौन सा असाइन करना है, विच इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। अब आपका यूजर जब रेडी है क्रिएट होने के लिए, सो गो टू रिव्यू एंड क्रिएट एंड हिट क्रिएट ऑप्शन। जैसे आप क्रिएट ऑप्शन करेंगे, हमारा यूजर क्रिएट हो गया है। हाउ यू कैन वेरीफाई? सिंपली क्लिक ऑन रिफ्रेश एंड देयर यू गो, you have the Tom Anderson user is ready for you, right? Not a difficult thing, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगी, बहुत आसान है और easily available है आप सब लोगों के लिए। अब ये यूजर इनफैक्ट कहीं पर भी यूज हो सकता है जहां पर भी Azure Active Directory और Entra IDs की रिक्वायरमेंट है। इस पर्टिकुलर यूजर अगर ये ज्वाइन कर दिया, ही कैन एक्सेस द डेटा। ऑब्वियसली वो डेटा को परमिशन असाइन करनी पड़ेगी, बट यू गेट माई पॉइंट। ये यूजर रेडी है उसको यूटिलाइज करने के लिए जितने भी आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में एट दिस मोमेंट। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एक अजीब सा अटपटा सा नाम दिख रहा होगा, दैट इज टेस्ट यूजर 01, राइट? ये जो यूजर है मैंने पर्पसली बनाया है, क्योंकि गाइज जैसे मैंने कहा, यूजर अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। मतलब जस्ट इन्फॉर्मेशन फॉलो करो और बन गया। और आप भी कहोगे हाँ हर्ष ऐसा इसमें क्या है ये तो बहुत आसान है, इवन आप नहीं भी बताते तो भी हम कर लेते हैं, एंड मेक सेंस टू मी, इट्स ओके। लेकिन गाइज ये यूजर आया कहाँ से, और ये एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। हुआ ये था कि मुझे 120 यूजर्स दिए गए थे कि हर्ष ये यूजर्स Azure Active Directory में, जिसे आज हम एंट्रा कहते हैं, उसमें एड ऑन करने हैं। मैंने कहा ठीक है, आई विल क्रिएट दीज आईडीज, मैं बना दूंगा। लेकिन जब मैं बना दिया उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ 5 to 6 यूजर्स ऐसे हैं जो मैंने बनाए ही नहीं, और वो स्टिल अवेलेबल हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, और मैं उसे हैंडल कर रहा था ऑल अलोन, बिकॉज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं या फिर कुछ ऐसा अनयूजुअल आपको लगता है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। एंड बिलीव मी, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बहुत टाइम लगा, बट इट टुक मी 1.5 आवर, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको यहाँ पे अगर आप इस पे यूजर पे क्लिक करते हैं, डोंट थिंक आप फाइंड आउट कर पाएंगे ये क्या हुआ है, कहाँ से आया है, क्या बना है, अकाउंट इनेबल है, ओके, सब ठीक है, मॉनिटरिंग सब ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी
इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको हेल्प करे कि ये बनाया किसने और कहाँ से बनाया। सो गाइज ये एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है आप सबको बताने के लिए। आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ यूजर्स पे नहीं आना, ये तो यूजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको कंफर्म करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी और पर्सन ने जिसको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिनिस्ट्रेटर बना रखा है, क्या उसने entra.microsoft.com में जाके तो यूज़र नहीं बनाया। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि ये भी पोर्टल सेम है, बट यहाँ पे जस्ट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप entra.microsoft.com पे जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो 5-6 फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा के, वो आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर। और यहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको बहुत सारे फीचर्स लाइक ग्रुप्स, ये एप्लीकेशंस, प्रोटेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे फीचर्स आ जाएंगे, आइडेंटिटी गवर्नेंस, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़, एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, ग्रुप्स, ये सारे के सारे फीचर्स आपके अवेलेबल होंगे राइट हियर इन वन प्लेस। ठीक है, ये वहाँ पर आपका हेल्प करेगा, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी जब यूजर्स पे हम आएंगे और यहाँ पे ऑल यूजर्स करेंगे बिल्कुल सेम स्क्रीन आपको मिलेगी, राइट। तो मैं इसके बारे में एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा था कि ये टेस्ट यूजर कहाँ से आया। गाइज ये यूजर आया है एक्चुअली हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ से, जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर की परमिशंस हैं तो डेफिनेटली वो यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। और बिहाइंड द सीन ये जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है या फिर एक डायरेक्टरी सर्विसेज है जिसे हम एंट्रा बोलते हैं, ये दोनों सेम हैं बिहाइंड द सीन। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर जो यहाँ चल रहा है और ये जो आपका एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो ये एंट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। और वो क्यों है, बिकॉज मैं सेम अकाउंट यूज कर रहा हूँ हर्ष जांगड़ा @harsharina.onmicrosoft.com माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के लिए भी। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में जाता हूं तो सेम यूजर अकाउंट में यहां पर भी यूज कर रहा हूं। तो ये जो डायरेक्टरी सर्विसेज हैं वो सेम है। और ये मुझे उस टाइम पे जानने में 1 से 1.5 घंटा लगा था। आई टुक 1.5 आवर क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसी ने यूज़र बनाया है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एक ट्विस्ट आता है अगर आप यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से। सो अगर मैं यहाँ पर एक्टिव यूजर्स में जाऊँगा तो यहाँ पर आपको जो पोर्टल है वो सेम नहीं मिलेगा, सिमिलर है फाइन बट सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख पा रहे हैं, लाइसेंस, राइट। यहाँ पर लाइसेंस आप असाइन कर सकते हैं और जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन कम ही मिलेंगी आपको एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडमिन सेंटर जो आपने अभी देखा। और यहाँ पर यूज़र क्रिएट करने के लिए मैं ऐड ए यूज़र पे जाऊँगा। यहाँ पे कोई यूज़र हम क्रिएट करेंगे, टेस्ट यूज़र 021 तो मैं बना चुका हूँ। डिस्प्ले नेम 02 ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हुआ है। टेस्ट यूज़र 02 विच इज़ सिंपल एंड स्ट्रेट, कोई मुश्किल नहीं है। डोमेन्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे, आपको पता है कौन सा चूज़ करना है। सेम इंफॉर्मेशन, ऑटोमेटिकली क्रिएट अ पासवर्ड और नॉट, आपको आपके ऊपर है कौन सा चूज़ करना है। अगर मैं ये रिमूव करता हूँ आप अपना कस्टम पासवर्ड भी बना सकते हैं। रिक्वायर दिस यूज़र टू चेंज द पासवर्ड, जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा पहले तो उसको ये वाला ऑटोमेटिकली जो क्रिएटेड पासवर्ड है वो होना चाहिए और उसको क्या होगा, सेंड पासवर्ड इन ईमेल। ये मुझे एक ईमेल आएगा, उसमें वो पासवर्ड भेजा जाएगा। उसके बाद ये पासवर्ड मैं शेयर करूंगा इस यूज़र से, टेस्ट यूज़र 02, ताकि वो यूज़र लॉगिन कर पाए और लॉगिन करने के बाद वो अपना कस्टमाइज पासवर्ड चूज कर सकता है। दैट्स एग्जैक्टली द सेटिंग आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम जब नेक्स्ट जाएंगे, ये है वो इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 गाइज, लोकेशन असाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने लोकेशन असाइन नहीं किया है फॉर XYZ रीज़न तो एक बात याद रखिए, आप लाइसेंस असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी अभी तो मेरे पास एक लाइसेंस अवेलेबल है, तो मैं चाहूँ इफ़ आई वांट मैं असाइन कर सकता हूँ।
लेकिन फिलहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस यूज़र को कोई भी लाइसेंस असाइन करने का, तो मैं ही जाऊँगा। और ये कौन सा लाइसेंस है? आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंसेस। अगर आपने ले रखे हैं फॉर वट एवर द पर्पज, मे बी आप इंट्यून एक मैनेजर आया है उसको असाइन करना चाहते हैं दैट ही कैन मैनेज द माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, तो आप डेफिनेटली असाइन कर सकते हैं ये वाला लाइसेंस। सिमिलरली आपके पास और भी लाइसेंस अवेलेबल होंगे, पावर एप्स का अलग होगा या किसी और पर्पस के लिए होगा, डेवऑप्स का अलग होगा। तो जो आपके यहाँ पर अलग अलग लाइसेंसेस आपने ले रखे हैं और वो अवेलेबल हैं, और जो आपका जॉब पर्पस है आप उसके बेस पे असाइन कर सकते हैं, विच इज़ फेयरली ईजी। उसी के साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट करता हूं, ऑब्वियसली मैं अभी कोई चूज नहीं कर रहा हूं लाइसेंस, सो नेक्स्ट करूंगा तो यहां पर वही सेम रोल्स आ जाएंगे कि आपका यूजर एक्सचेंज एडमिन है या ग्लोबल रीडर की परमिशन आपको एडमिन एक्सेस देना है, शेयर पॉइंट एडमिन का देना है, या फिर और भी कैटेगरी अवेलेबल है, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर, ये आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो होवर कीजिए यहाँ पे आई पे और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसका पर्पस क्या है। फिलहाल मैं कोई भी असाइन नहीं कर रहा बिकॉज इज द सेम थिंग। आप यहाँ पर जो प्रोफाइल इन्फो है इट इज़ वेरी लिमिटेड, और मैंने एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी देखी यहाँ पे। जॉब टाइटल क्या है? जॉब टाइटल है इंजीनियर, डिपार्टमेंट है IT विच इज़ द सेम, ऑफिस लोकेशन है इंडिया। सिमिलरली आप इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकते हैं, और कंट्री और रीजन। गाइज मैंने एक चीज़ इंडिया ऊपर है ऑन द टॉप, ओके। मुझे लगा यहाँ पर इंडिया नहीं है, ऐसा मुझे लगा था, बट जो इंग्लिश की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला ए इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं है, बट है यहाँ पे। सॉरी माइक्रोसॉफ्ट, इन हिंदी वीडियो मुझे मिल गया। एनीवे, सो जब भी हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा एग्जैक्टली जैसे फिनिश एडिटिंग करेंगे हमारा ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। और उसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी यूज़र क्रिएट करना चाहें और कुछ सिमिलर एट्रीब्यूट्स आप अपनी मर्जी से एड ऑन करके रखना चाहें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बार बार एड ऑन ना करना पड़े उन इन्फॉर्मेशन को, तो आप ये सेव एज ए टेम्पलेट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके लिए सेटिंग करना, यहाँ पर रिव्यू सेटिंग जा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड देयर यू गो। At this moment, I simply click close and here you can see test user 02 is ready to use. अभी मैं जब यहाँ पर जाऊँगा आपकी Azure Active Directory या Entra IDs में, तो यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर test user 02 शो हो जाएगा, राइट। नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ये है कंप्लीट आइडिया कि यूजर्स कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक एड ऑन इंफॉर्मेशन देनी, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑन प्रीमिसेस सिंक्रोनाइज यहां पर नहीं है। तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में या फिर आपके एंट्रा में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ज़रूरी आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 कि आप एंट्रा यूजर्स को जब बनाते हैं उनका पर्पस क्या है, क्योंकि गाइज आप आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जिसको IAM बोलते हैं उसको मैनेज करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको एक यूज़र अकाउंट्स चाहिए, आपको ग्रुप्स चाहिए, आपको आईडीज़ चाहिए। तो वो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप अपने कस्टमर्स, अपनी एप्लीकेशंस को एक टिपिकल लेवल पे असाइन कर पाएँ जो आपकी परमिशंस हैं। उसके साथ साथ अभी जो आपने एंटर यूज़र अकाउंट देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ एजोर एक्टिव डायरेक्टरी जिसको आज की डेट में हम एंट्रा यूजर्स बोलते हैं, हमने वो देखा कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से पोर्टल से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट देखना है जो आपके गेस्ट यूजर कैसे बनेंगे। एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हम एक्टिव डायरेक्टरी जो यूजर्स हैं ऑन प्रीमिसेस के उसको सिंक कैसे करेंगे, बिकॉज ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यूजर्स तो बने हुए हैं, बट यहाँ पर ऑन प्रीमिसेस सिंक्रोनाइज में यहाँ पर आपके पास कुछ ऑलरेडी येस के नाम से 2 यूजर्स क्रिएटेड है, राइट। तो ये मैं एक एग्जांपल मैंने टेस्ट किया था, मेरे जो ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से मैंने एंट्रा कनेक्ट को यूज़ करके मैंने अपने सारे अकाउंट सिंक्रोनाइज किए थे आपके एक्टिव डायरेक्टरी या जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एजोर एंट्रा बोलते हैं वहाँ से। तो ये मैं आज बताऊंगा, और जैसे मैंने कहा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो स्टे विद मी, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बाकी यूजर्स तो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, ये मेरे वही यूजर्स हैं जो मैंने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। सो आई थिंक नाउ यू नो कि कैसे हमने यूजर्स क्रिएट करने हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जो हमारा गेस्ट यूजर है या
जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी जो ऑन प्रीमिसेस है वहाँ से यूज़र सिंक कैसे होता है। ऑलराइट, अब हम रेडी हैं अपना जो नेक्स्ट यूज़र अकाउंट है उसको क्रिएट करने के लिए, या यूज़र टाइप कह लीजिए, जो है एक्सटर्नल यूज़र, जिसको हम अदर वर्ड्स में गेस्ट अकाउंट भी बोलते हैं, जो एंट्रा में क्रिएट होता है। ये जो एंट्रा आईडी है इसका पर्पस एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए किया जाता है, जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है या वेंडर्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़े। और ये कोई परमानेंट यूजर्स नहीं होते हैं, दे आर क्रिएटेड फॉर लेट्स से 2 days, maybe 10 days, maybe 20 days, maybe 2 months, maybe 3 months। जो भी उनको प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है वो कितने दिन का प्रोजेक्ट है, क्या पता वो वेब डेवलपर्स हों, वो जस्ट आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हों, या फिर कोई आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हों, और एक्सेस करने के बाद उसे एनालाइज करने के बाद वो कोई फीडबैक देना चाहते हो, मे बी आपकी सिक्योरिटी असेसमेंट परफॉर्म करना चाहते हों। तो ये जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका एडवांटेज सिर्फ ये रहता है कि ये डेडिकेटेडली सारे फीचर्स को एक्सेस नहीं कर पाते, ओनली वो एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे जो हम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उन लोगों को अलाउ करेंगे एक्सेस करने के लिए। सो दैट्स एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ द गेस्ट यूजर अकाउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ काम नहीं करती है, दे टेक हेल्प फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये यूजर अकाउंट्स क्रिएट कैसे करते हैं, इन्हें बेसिक लेवल पे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि एडवांस लेवल पे तो हम आने वाले टाइम में करेंगे AZ 500 में, बट एट दिस मोमेंट आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस कि कहाँ से कैसे उनके लॉग्स रिव्यू करने हैं, स्पेशली द साइन इन लॉग्स अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो हम बाद में भी करेंगे, बट अभी के लिए फॉर द गेस्ट यूजर। सो टू क्रिएट द गेस्ट यूजर स्टेप बहुत आसान है। सेम वे आपको जो न्यू यूजर है वहां जाना है, उसके नीचे है इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। सो जैसे आप करेंगे तो सबसे पहला तो आपको ईमेल आईडी ऐड करना है। ईमेल आईडी है यहाँ पे हर्ष एडमिन, जो मेरा बहुत ही पर्सनल यूजर अकाउंट है। डिस्प्ले नेम मेरा नाम क्या होगा, हर्ष जांगरा, बिल्कुल ठीक है। मैसेज, हाय वेलकम टू द, come on Harsh, I always made mistake. Welcome to the Harsh Arena Club. Oh, that's like, I like it. We are pleased to invite you for our security assessment. That's nice. Please join our team for better future. Anyway, I mean, I just like write like this, like professionally. Thanks, Harsh Arena team. That's kind of message you like to send. I don't have any other user or the recipient, and this would be the customized invitation that can be sent to the user. Similarly, under the properties, सेम एट्रीब्यूट्स हैं, सिमिलर एट्रीब्यूट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पर इनफैक्ट आपका स्पॉन्सर ऐड हो गया है, आप ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड असाइनमेंट में वही सेम चीज़, ग्रुप्स और रोल्स दोनों आ जाएंगे। अगर आपको पता है कौन से रोल्स असाइन करने, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। बट एनीवे, जैसे आप रेडी हो जाते हैं आपको इन्विटेशन सेंड करना है, और आपका इन्विटेशन सेंड इमीडिएटली होगा जैसे ये यूजर अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है एज अ गेस्ट इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। सो अभी आप देखेंगे आपका यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया है, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं और यूजर को देखते हैं यहाँ पे अभी क्रिएट हुआ है कि नहीं, नो और यस। अब हमें दिखा 2 बार रिफ्रेश करने के बाद, तो यहाँ पर इस टाइप का अकाउंट आपका होगा, और जहाँ पर ext लिखा है इट मीन्स वो एक्सटर्नल अकाउंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूज़र टाइप है वो आपका गेस्ट अकाउंट है। इनविटेशन सेंड कर दिया है, सो इनविटेशन आया है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे जिनमें से मैं इनफैक्ट अभी बता देता हूँ आपको। अगर इस यूज़र पे हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसको रिव्यू करने के लिए आपको साइन इन लॉग से एनालाइज करना पड़ेगा क्या
ये यूज़र साइन इन हुआ है इन लास्ट 24। आप डेट चेंज कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए। अभी फ़िलहाल ये कभी भी लॉगिन नहीं हुआ है तो आई कैन लीव एज इट इज़। तो अब मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे जाता हूँ जहाँ पर वो मेरा अकाउंट मतलब मैंने ओपन कर रखा है। तो मेरा है यहाँ पर गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर मेरा यूज़र अकाउंट में इनविटेशन आया हुआ है एज यू कैन सी। सो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इनविटेशन पे मैं क्लिक करूँगा और इनविटेशन में जाके सबसे पहली चीज़ जो मैं रिव्यू करूँगा दैट इज़ हर्ष एरिना टीम की तरफ से जो मैसेज आया हुआ है। आप वही मैसेज देखेंगे जो मैंने वहाँ पर एडिट किया था। अगर आपको ये वेरीफाई हो जाए कि ये सही पर्सन है या सही पर्पस से आपको ये इनविटेशन आया है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सेप्ट इनविटेशन का। सो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट इनविटेशन करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका एक लिंक जनरेट में होगा, ऑटोमेटिक होगा और यहाँ पर आएगा आर यू श्योर यू वांना गो हेड विद दैट, यस एक्सेप्ट। और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है। अगर आप ये मैंने पहले भी यूज़ किया है तो यहाँ पर उसने बस परमिशन पूछी, एक्सेप्ट किया और ये कंप्लीट हो गया। इन द रियल वर्ल्ड क्या होगा, यहाँ पर आपसे पहले वो पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, ऑब्वियसली होगा भी नहीं, तो आपको करना है सेंड द इनविटेशन कोड। मैं गलत बोल रहा हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए वहाँ पर आएगा सेंड द कोड टू द ईमेल आईडी। आपको एक कोड आएगा आपके ईमेल आईडी पे, आपको वो ऑप्शन चूज करना है और वहाँ पे जब कोड आएगा आपको टाइप करना है और आपका ये अकाउंट एज इट इज़ लॉगिन होगा जो आपने अभी देखा। अब यहाँ पर आपको क्या एक्सेसिबिलिटी है, ऑब्वियसली आप जब यहाँ जाएंगे यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन की फ़िलहाल आपको परमिशन नहीं है। वो जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगा तब तक वो नहीं कर पाओगे। एडिशनली एप्लीकेशन के साथ साथ आपका अकाउंट मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यस यस माइक्रोसॉफ्ट यू आर डूइंग रियली नाइस। सो ओह मैन, ओह ये पे हुर्रे। एनीवे ओके, सो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन है, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो ये एक्सटर्नल अकाउंट क्रिएट हुआ है उसे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से खुश हैं, हैप्पी हैं, सो सिंपली साइन आउट कीजिए। साइन आउट करेंगे, दैट्स ओके, क्लोज दिस। और इसको भी मैं साइन आउट कर देता हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे हम वापस जाएंगे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा साइन इन लॉग्स पे, देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं। अभी नहीं बना, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। हो सकता है 5-10 मिनट्स का वेट करना पड़े। 5-10 मिनट्स के बाद आप ये चीज़ रिव्यू करेंगे और एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर आपके साइन इन लॉग्स जनरेट हो जाते हैं कि ये यूज़र कहाँ से आए हैं, कब लॉगिन किया था। 5-10 मिनट्स तो देखो लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेस्ट यूज़र, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैं इसको ऑन रखता हूँ, जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ को इसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन किस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। सो या मीन्स इतना ही है एक एक्सटर्नल अकाउंट को क्रिएट करना और उसके साथ उसे क्विकली मैनेज करना। इसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अब हम अपने थर्ड यूज़र अकाउंट की टाइप की तरफ चलते हैं जिसमें आता है एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उनके यूज़र अकाउंट को कैसे सिंक किया जाता है विद द माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता भी होना चाहिए। मैं बहुत ही सिंपल वे से बताऊंगा और आपको उसके बाद कभी कोई मिस्टेक, कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आपको काफ़ी इजी लगेगा उसे सिंक्रोनाइज करना। उसका सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको एक जनरल प्रैक्टिकल जब कर रहे होंगे तब बता दूंगा, बट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन ज़रूर दूंगा कि आप प्रैक्टिस करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो चलिए हम लर्न करते हैं कि कैसे हम अपने ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के यूजर्स को एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, जिसे हम एंट्रा आईडीज बोलते हैं, उसमें सिंक्रोनाइज करेंगे। एक चीज़ तो पक्की है अगर आप किसी भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के पास, नॉट अ रेलवे स्टेशन आई कैन से, रेलवे लाइन के पास या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, ओ मैन वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज वो सेम डे नहीं है जो कल था एंड आई एम सो रिलैक्स्ड, आसपास कोई आवाज़ नहीं है एंड आई एम सो हैप्पी कि जो आपको आवाज़ अब आ रही है इट इज़ एक्सट्रीमली क्लियर और आपको बहुत कंफर्टेबल लग रहा होगा। सो जो आपको पहले कुछ अजीब से साउंड्स आए हैं उसके लिए एक बार फिर आई एम सो सॉरी
Alright guys, so let's begin with the today's topic जो बहुत इंपॉर्टेंट है। today's topic वैसे तो सेम वीडियो है बट ये सेम डे नहीं बन रही है, ये अनदर डे है। सो गाइज अभी तक हमने जो सीखा कि हमारे यूज़र्स जो क्रिएट होते हैं, हमने गेस्ट यूज़र सीखे, हम जो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट करते हैं उनको हमने आइडिया में लिया कि कैसे बनाते हैं और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आज हम वो सिनेरियो डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपके पास ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी है और वहाँ पर जो यूज़र्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं आप उन्हें सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में, या ऐसा कह लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में। बात एक ही है। और ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी या जहाँ भी आपको हाइब्रिड एनवायरनमेंट एनालाइज करना है या फिर उन्हें एक तरह से कंबाइन करना है, और जो एप्लीकेशंस आपके दोनों साइड ऑन प्रीमिसेस भी और जो क्लाउड में है वो भी, अगर आपको अपने यूजर्स को एक अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एक्सेस करवाना है, तो आई थिंक ये जो सॉल्यूशन है ये आपको काम करेगा। मैं इसको एक थोड़ा सा इजी भाषा में दोबारा से आपको बताता हूँ। देखिए, जब आपको एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस और माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में जो एंट्रा है, उन दोनों को जब कंबाइन करना है आपके यूजर्स सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, वहां पर आपको ये स्टेप क्रिएट करना है। इसका एडवांटेज पर्पस एक ही रहता है कि अगर आपका यूजर ऑन प्रीमिसेस में है, वो सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिकली होके एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडीज में ऐड हो जाएगा। और इनफैक्ट आपकी जो क्लाउड एप्लीकेशंस हैं वहां पर जो ये ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है ये उन्हें एक्सेस कर पाएगा। एंड सिमिलरली अगर कोई मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ पासवर्ड मॉडिफिकेशन उन्होंने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में की है, वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जानी चाहिए हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में। ये हमारा पर्पस है। अब इस सिनेरियो को अचीव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिप्लॉयमेंट की है आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैंने अपना डोमेन कंट्रोलर क्रिएट किया है ऑन विंडोज सर्वर 2016, जो आसान है। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, ये कहाँ पर फीचर्स है, कहाँ पर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट फीचर मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आ जाएगा वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर आपको दो टाइप के जो कनेक्शंस मिलेंगे या सिंक्रोनाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे, वो आपको देखेंगे या देखने को मिलेंगे। नंबर 1, क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन। हालांकि मैं यहाँ पर कंप्लीट सेटअप नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि हमारा ये पर्पस नहीं है सीखना कि व्हाट इज़ द क्लाउड सिंक एंड क्या हमारा क्लाउड कनेक्ट सिंक है। अभी हमारा जो मेनली जो फोकस है या फोकस एरिया है वो जस्ट है हमारा कनेक्ट सिंक। अब इस कनेक्ट सिंक का पर्पस क्या है? ये आपका यूज़ किया जाता है जब आपका ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी रन कर रहा हो और वहाँ पर आपके पास यूजर्स हों, और नॉट जस्ट यूजर्स, अगर आपने फेडरेशन सर्वर, अगर आपको याद होगा हमारे पास ADFS हुआ करता था और कुछ एप्लीकेशंस हम उनमें फेडरेटेड करते थे, उनमें हम क्लेम बेस्ड एनालाइज करके उनको एक्सेस दिलवाते थे। वहाँ पे सिंगल साइन ऑन हम कॉन्फ़िगर करते थे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्वर में। और ये सब आपको फैसिलिटीज़ चाहिए एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में, तो हम आज की डेट में जो कनेक्ट सिंक का ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्ट सिंक अभी इनेबल दिखा रहा है और दिखा रहा है कि लेस देन 1 आवर अगो ये लास्ट सिंक हुआ था। क्योंकि गाइज मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन अगर आप पहली बार इसे करेंगे तो ये आपका दिखाएगा सिंक स्टेटस डिसेबल्ड या अवेलेबल ही नहीं है, अनअवेलेबल है। लास्ट सिंक कभी ऑब्वियसली हुआ ही नहीं, और पासवर्ड हैश सिंक भी आपको डिसेबल ही दिखाएगा। और यहाँ से आपको डाउनलोड जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट पैकेज का डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने एक आइडिया लगाया और इससे होगा क्या। जब हम अपना माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट सिंक कनेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारे यूजर्स हैं, मैं एक बार यूजर्स में जाता हूँ, यूजर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अभी फिलहाल दिख रहा है कि ऑन प्रीमिसेस सिंक इनेबल्ड सभी जो यूजर अकाउंट्स है वो आपके
नो 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 दिख रहे हैं, लेकिन जब हमारा कनेक्ट हो जाएगा तो जो हमारे ऑन प्रीमिसेस यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दिखेगी। बट एक डिफरेंस होगा वो ये कि यहाँ पे ऑन प्रीमिसेस सिंक इनेबल्ड में यहाँ पर आपको यस यस शो होगा। बेटर है थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं इंस्टेड ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने से बेटर। सो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं आपको अपने डोमेन कंट्रोलर के पास लेके जाता हूं जो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर मैंने रेडी किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी को भी इंस्टॉल कर लिया है। और मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये नहीं पता कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी विंडोज सर्वर 2012, 2016, 2019 या 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम में, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, आई हाईली रेकमेंड कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस देख सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन फोकस है जो हमारा यूज़र है उनकी सिंक्रोनाइजेशन ऑन प्रीमिसेस से क्लाउड में। और ये हाइब्रिड जो एनवायरनमेंट है आपको मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलेगा। तो यू हैव टू नो कि कैसे आपके यूजर्स को सिंक किया जाता है इन द माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो ये कि जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कंप्यूटर का जो सर्वर का नाम है वो है HA-DC नंबर 1। नंबर 2 जो यहाँ पे डोमेन नेम है आप देख सकते हैं उसका नाम है harsh-arena.in। अब मैंने ये नाम इसलिए यहाँ पर दिया है और ये बहुत बहुत मैं कितनी बार इसको बोलूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए है कि अगर ये डोमेन नेम आपने इंपोर्ट नहीं किया है एज अ कस्टम डोमेन नेम इन द माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, सो ये आपका सिंक्रोनाइज जो आप करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं गोल को माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट के थ्रू, वो नहीं होगा। इसका कहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा मैं आपको बताता हूँ। बस एक बात याद रखिएगा, जो भी आपने गिवन डोमेन नेम आपके एक्टिव डायरेक्टरी का दिया है वो सेम डोमेन नेम आपका मेक श्योर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर के कस्टम डोमेन्स में एड ऑन होना चाहिए, ताकि जो यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं xyz@harsh-arena.in के नाम से वो क्रिएट हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ 2-3 टाइम्स और मुझे हर बार डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आई हैं। एनीवे, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया है। सो लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस। और इसको प्रोसीड करने के लिए मैं अब अपने ब्राउज़र में जाऊंगा एंड इन द ब्राउज़र स्टेप नंबर 1 मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट को या एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँगा। वैसे तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं गूगल या फिर बिंग में। मैं यहाँ पर इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में लॉगिन करूँगा और वहाँ से मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊँगा कि कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, राइट। तो ये मैंने लॉगिन किया और जब लॉगिन करेंगे तो ऑब्वियसली मेरा ये यहाँ पर साइन इन पूछेगा। और ये साइन इन इसलिए पूछेगा क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर सर्विस ऑन कर रखी है मेरे यूज़र अकाउंट से। सो मैं यहाँ साइन इन पे जाता हूँ। सो अभी के लिए ये साइन इन के लिए पूछ रहा है मेरे पास। और साइन इन जब मैं करूँगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर टाइप करना है ये 12 जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 12 साइन इन पे क्लिक करूँगा, क्लिक येस, ये मेरा फेशियल रिकॉग्निशन करेगा और जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट लॉग्ड इन और स्टे लॉग्ड इन। येस ऑफ कोर्स। तो मैंने जैसे लॉगिन किया ये सक्सेसफुली अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया है। अब जब लॉगिन हो गया है जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा वो आएगा हमारा सेम, हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में। और यहाँ पर ऑन द सेम स्क्रीन जहाँ पर ओवरव्यू है वहाँ पर यहाँ पर आपको दिखेगा गो टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा कनेक्ट। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो क्लिक ऑन दिस, सेम स्क्रीन आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो कनेक्ट सिंक में यहाँ पर नीचे यहाँ पर अंडर द प्रोविजन फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर आपको डाउनलोड पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है देन गो बैक टू द गेट स्टार्टेड और यहाँ पर आपके पास आएगा मैनेज और मैनेज के अंदर यहाँ पर आएगा आपका मैनेज फ्रॉम ऑन प्रीमिसेस कनेक्ट सिंक। तो आपको डाउनलोड करना है कनेक्ट सिंक एजेंट। सो आपको कहेंगे आर यू श्योर यू वांट टू गो अहेड, सो क्लिक ऑन एक्सेप्ट टर्म्स एंड डाउनलोड।
ओके, ऑब्वियसली मैं रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता बिकॉज हमें ये पैकेज चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं इसे प्ले मत करने लग जाता कि ये डाउनलोड ही ना करें। ऑलराइट, अब ये जैसे डाउनलोड हो गया तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने से हमारी जो स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अलाउ करेगा इफ़ यू वांट टू रन, या ऑब्वियसली आई वांट टू रन। सो एक बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा यहाँ पे, जो कि बहुत इजी है। और बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस में यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एज़्योर एडी कनेक्ट को प्रोसीड करने से पहले अभी आपने देखा कि बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। सो लेट्स डू वन थिंग, पहले हम एक यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि बाद में हम ये एडी कनेक्ट को परफॉर्म करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट पे जाना है, अंडर द विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन टूल। यहाँ पर आपको सर्च करना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पर आपको ये इजीली दिख जाएगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे एक स्क्रीन ओपन होगी लाइक दिस। मैं इसे सेंटर में ले आता हूं एंड यहां पर आपका सबसे पहला स्टेप है यूजर्स को क्रिएट करना। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा डोमेन नेम है और यहां पर ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्टेड कुछ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हैं, बट मैं एक सेपरेट बनाना चाहता हूं फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो यहां पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स क्रिएट करनी है जैसे हम रियल वर्ल्ड में करते हैं। सो मैं यहां पे डालूंगा, आई एम सॉरी मेरी थोड़ी राइटिंग बेकार है। क्या मैंने रिसर्चर ठीक लिखा है? मे बी येस, मे बी नो, यू गाइज जज, बट प्लीज डोंट माइंड अगर मैंने गलत लिखा है तो भी। सो मैंने यहाँ पे ओके किया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मुझे यूजर्स क्रिएट करना है अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। सो इस पर राइट क्लिक कीजिए, मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू पे एंड देन क्लिक ऑन यूजर। जैसे यूजर पे जाऊँगा तो फर्स्ट हमें यहाँ पर यूजर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एडी सिक्योरिटी यूजर 01। आई थिंक ये बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये सेम यूजर को मैं यूज करूँगा विद द यूपीएन, मतलब ये यूजर प्रिंसिपल नेम क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स ओके। और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा, दैट्स गुड, डन। एंड ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई विल फॉलो द सेम स्टैंडर्ड एंड मेरा एक यूजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है, जिसका नाम है एडी सिक्योरिटी यूजर 01। दूसरा मैं एक और यूजर बना देता हूँ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। यहाँ पर मैं बनाता हूँ डैन 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 व्हाट एल्स वैल्यू। वैसे तो कोई नाम नहीं बनता बट ठीक है, डैन वैल्यू। मैं यहाँ पर एक डोमेन नेम बनाता हूँ, मतलब यूपीएन नॉट डोमेन नेम। हर्ष कभी कभी तो भी यार कुछ अलग चीज़ें बोलता है। आई नो ये नाइट है, 12 से ऊपर टाइम हो गया रात का, मतलब सुबह का अब तो, बट इतना स्टूपिड बिहेव मत कर प्लीज़। ओके, ऑलराइट। सो हमने यहाँ पर 2 यूजर्स क्रिएट कर लिए हैं एंड वी आर, आई थिंक फॉर द प्रैक्टिस पर्पज हम यहाँ पर रेडी हैं। सो अभी के लिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, वी डोंट नीड इट। नाउ लेट्स कम बैक टू द एज़्योर एडी कनेक्ट। वैसे तो ये एंट्रा आईडी कनेक्ट होना चाहिए, बट बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है बिहाइंड द सीन। मैंने कहा ना माइक्रोसॉफ्ट इंजॉय करता है नाम चेंज करने में, उनको पता नहीं क्या मजा आता है। दे ओनली नो द डिफरेंस बिटवीन दिस एज़्योर एडी और एंट्रा आईडी। एनीवे, लेट्स क्लिक ऑन दिस आई एग्री एंड लेट्स गो टू द कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, अगर आप पहली बार एंट्रा आईडी कनेक्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आई हाईली रेकमेंड कि यहाँ पर यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स को यूज़ ना किया जाए। आपको करना है कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक, और कस्टमाइज में यहाँ पर आएगा इंस्टॉल रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, क्लिक इंस्टॉल। अब ये मे बी द क्वेश्चन होगा क्यों हर्ष, मतलब इसका क्या डिफरेंस है? फ्रेंकली आई डोंट नो लेकिन मैंने देखा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, अगेन माइक्रोसॉफ्ट थिंग्स जिसको मैं कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। मैंने जब एक्सप्रेस सेटिंग को यूज़ किया और जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करने लगा तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन जब मैं कस्टम जो मैंने अभी ऑप्शन चूज़ किया और इंस्टॉलेशन की और जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीड किया, इट वर्क्स वेल। तो एक सुपरस्टिशियस सी चीज़ हो गई मेरे माइंड में कि नहीं यार, अब मैं एक्सप्रेस सेटिंग्स को यूज़ नहीं करूँगा। आई ऑलवेज गो विद द कस्टम ऑप्शन, और वहाँ पर मतलब मुझे कभी एटलीस्ट फेलियर नहीं मिला।
और इसके लिए मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है. सो दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट टू टेल यू, बट इट्स ओके. एनीवे, लेट्स वेट फॉर दिस टू कंप्लीट. और जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन सर्विस का बेसिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, वी गो टू द नेक्स्ट वन, एंड वहाँ पर हमें जो प्रोसेस मिलेगा वो मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का. सो आई डू वन थिंग, आई वेट फॉर दिस टू प्रोसेस कंप्लीशन, मतलब मैं इसका वेट करूँगा, और जैसे ही ओ इनफैक्ट ये कंप्लीट ही हो गया. एनीवे, सो वी आर ऑन दिस स्क्रीन नाउ. अब यहाँ पर क्या है? सो जो यूजर्स की सिंक्रोनाइजेशंस रहती है वो बेसिकली रहती है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन. वैसे तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं अभी आप लोगों को नहीं बताना चाहता वो क्या है, क्योंकि हमारा वो पर्पस ही नहीं है. तो लेट्स सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन. और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने ADFS कॉन्फ़िगर किया हुआ है और सिंगल साइन ऑन SSO कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको इन ऑप्शंस की डिटेल के बारे में नहीं पता, यू कैन गो टू दिस क्वेश्चन मार्क्स, और यहाँ पर आपको डिटेल्स पता लग जाएंगे कि इनका पर्पस क्या है, क्या यूटिलाइजेशन है, क्या यूज़ है. ऑलराइट. एनीवे, सो मैंने अभी सिलेक्ट किया पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन. आई क्लिक्ड ऑन नेक्स्ट. अब ये पहला स्टेप है, तो आपको जो आपका एजोर एक्टिव डायरेक्टरी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा है, उसमें आपको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है आपको भी यूज़ करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट यूज़ करूँगा. तो मेरा है अकाउंट हर्ष एरिना, आई थिंक ये करेक्ट लिखा है मैंने, .com. उसके बाद मेरा पासवर्ड अगर ये सही है, सो ये मेरी एक न्यू स्क्रीन ओपन करेगा टू वेरीफाई माय अकाउंट डिटेल, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं यहाँ पर दोबारा से अपना यूज़र अकाउंट टाइप करूँगा, हर्ष एरिना .on microsoft.com. ये सही है. इफ़ एवरीथिंग करेक्ट, नेक्स्ट. यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, विच यू डेफिनेटली नो. एंड सिमिलरली जो पहले भी मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में जो सर्विस में जो वेरिफिकेशन आया था ऑप्शन, मैंने वही यहाँ पर चूज़ किया. तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 35, और 35 टाइप करने के बाद ये वेरीफाई हो गया मेरा अकाउंट. एंड ऑब्वियसली इट्स ट्राइंग टू कनेक्ट कि हाँ ये मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है. और अगर ये वेरीफाई नहीं होता है, इट थ्रोज एन एरर. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी एक्टिव डायरेक्टरी को कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है. यहाँ पर फिलहाल मेरे पास एक ही डोमेन है. सो या आई एम गोना क्लिक ऑन ऐड डायरेक्टरी, बिकॉज ये सेम डोमेन नेम, मैंने जैसे पहले भी कहा था, ये सेम डोमेन नेम आपका कॉन्फ़िगर होना चाहिए एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में. अगर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी सिंक्रोनाइज करने में आपके यूजर्स. सो आई क्लिक ऑन ऐड डायरेक्टरी. अब यहाँ पर आपको एंटरप्राइज एडमिन यूजर नेम देना है. जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया था तो उसके लिए सबसे पहले तो जो डोमेन आपने यहाँ पर लोकल दिया था, ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है, /, और आपका जो यहाँ का इसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोलते, इसको एंटरप्राइज एडमिन बोलते हैं. तो वो मेरा यहाँ पर यूज़र नेम है हर्ष एडमिन. और यहाँ पर जो इसका पासवर्ड है वो है दिस वन. अगर ये डिटेल ठीक है, ऑब्वियसली आई एम गोना सेलेक्ट द क्रिएट अ न्यू एरिया अकाउंट. अगर ये ठीक है तो ये वेरीफाई हो जाएगा, विच हैज़ बीन डन सक्सेसफुली. और अगर ये ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम होती या कनेक्ट नहीं होता तो ये आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देता या क्रॉस का निशान देता. नाउ क्लिक नेक्स्ट. अब ये जो डेटाबेस है, मतलब मेरे जो यूजर्स हैं, उनको वेरीफाई करने के लिए पहले तो चेक करेगा क्या एक्टिव डायरेक्टरी UPnSFX अवेलेबल है. एज़्योर AD में क्या ये डोमेन अवेलेबल है? येस, इट इज़ वेरीफाइड. इफ़ इट इज़ फाइन देन क्लिक नेक्स्ट. एंड ये आ जाता है आपका रियल जो सिनेरियो है. क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो डोंट इवन थिंक कि आपके जितने भी यूजर्स हैं, मतलब जितने भी यूजर आपको यहाँ दिखेंगे अंडर द सिंक सेलेक्टेड डोमेन एज एन एग्जांपल, ये सारे के सारे सिंक्रोनाइज आप करना चाहते हैं, बिकॉज ये कोई यूटिलाइजेशन में नहीं है आपकी इन सब के लिए. सो एज एन एग्जांपल, एज अ रियल वर्ल्ड, हम यहाँ पर जो सेलेक्टिव जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स या OUs रहते हैं, हम उन्हें ही सिलेक्ट करते हैं. तो एज एन एग्जांपल, सिक्योरिटी रिसर्चर्स जो हमने यूजर क्रिएट किए थे, मैं जस्ट उन्हें सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ. रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू कि आप सारे अकाउंट्स को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं कि नहीं. ऑब्वियसली मैं अभी यहाँ पे ये चूज कर रहा हूँ, एंड आई क्लिक नेक्स्ट, एंड आई फॉलो द सेम डिफॉल्ट ऑल द डिटेल्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. सो क्लिक नेक्स्ट. एंड यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यू वांट टू सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर,
या कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को ही सिंक्रोनाइज करना है? नहीं, आई वुड लाइक टू सिंक्रोनाइज एवरीथिंग, सो इट्स ओके। अब यहाँ पर देखिए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर द ऑप्शनल फीचर्स। वैसे तो और भी डिटेल हैं बट मैं ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बात करना चाहूँगा पासवर्ड राइट बैक। ये पासवर्ड राइट बैक कहाँ पर यूज़ होता है? देखिए, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन आपका सिंक्रोनाइज करेगा फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रीमिसेस टू माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा इन एज्योर। ये वैसे काम करेगा उस डायरेक्शन में। लेकिन अगर मान लीजिए किसी यूजर्स ने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की फैसिलिटीज को यूज करके अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी में लॉगिन नहीं कर पाएगा, और इनफैक्ट नॉट कर पाएगा, वो सेम पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी में अपडेट नहीं होगा। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द पॉइंट बेसिकली। तो उसको अपडेट करने के लिए आपकी जो सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन है वो है पासवर्ड राइट बैक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसके थ्रू आपके यूजर्स अगर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा में आपके यूजर्स का पासवर्ड चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा एडी कनेक्ट के थ्रू ये अपडेट हो जाएगा ऑन प्रीमिसेस के अंदर जो एक्टिव डायरेक्टरी है वहां पर भी। दैट्स द बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है। अब फिलहाल अगर ये सब कुछ ठीक है, सो क्लिक नेक्स्ट and it is ready to configure. So do you want to start the synchronization? Obviously. So मैंने यहाँ पर install पे क्लिक किया एंड फ्रेंकली ये कंप्लीट प्रोसेस होने में जो ये कॉन्फ़िगरिंग और ये जो अलग अलग आपको ऊपर डिटेल्स देखने को मिल रही हैं, ये टाइम लगाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 minutes to 4 minutes. या अगेन वन मोर थिंग, यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि जो आपके यूजर्स हैं वो कितने हैं। फॉर द प्रैक्टिसेस मैं यहाँ पर जस्ट 2 यूजर्स को यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूजर्स हो सकता है उससे ज़्यादा हों। तो गाइज वहाँ पर आपको कंफ्यूज या किसी भी तरह का पैनिक नहीं होना कि ये तो हाफ एन आवर से चल रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। डोंट थिंक लाइक दिस, यू हैव टू कीप पेशेंस। मुझे थोड़ी हंसी आती है जब पेशेंस का नाम आता है, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे पर्सनली पेशेंस ज़रूर सिखाई है, स्पेशली जो भी उनके ऑपरेशंस होते थे या जो भी अपडेट्स रहते थे स्पेशली उसके लिए। और आपने कुछ मूवीज़ में उनका थोड़ा सा मजाक भी देखा होगा जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाता है, यू हैव टू वेट फॉर 30 minutes और 15 minutes सम टाइम। थैंक्स टू गॉड इन विंडोज़ 11 थोड़ा जल्दी अपडेट्स होते हैं, बट एनीवे यू गेट द पॉइंट। फॉर द माइक्रोसॉफ्ट की बड़ा प्रॉब्लम रहता है। एंड एनीवे अभी आप देख रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स चल रही हैं। और गाइज कभी कभी यूजर्स इमीडिएटली अपडेट नहीं होते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा या एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में, तो अगेन वहाँ पर भी आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो यू मे सी सम काइंड ऑफ इश्यूज़ कि यार मतलब आप हो सकता है आप दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना चाहें आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी कनेक्ट को। ये मैंने देखा हुआ है जिनके पास पेशेंस नहीं होते, जो मेरे कोलीग्स दोबारा से यार कुछ तो गड़बड़ है, सिंक्रोनाइजेशन सर्विस नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको ट्रबल शूट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनमें से सबसे टॉप पे है पेशेंस। लर्न फ्रॉम मी, फ्रॉम द एक्सपीरियंस पर्सन आई कैन से। तो एनीवे अभी मैं इसका थोड़ा सा वेट करूँगा एंड वंस इट इज़ डन, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको और इनफैक्ट कंप्लीट ही हो गया, मैं बोलता बहुत हूँ यार, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको किसी भी वे में बोर किया हो या आपको थोड़ा सा लगा हो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बट क्या बताऊँ मैं एक्साइटेड रहता हूँ। इनफैक्ट इट इज़ अराउंड 1 AM और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि इट इज़ जस्ट लाइक 3 PM और 2 PM। मैं अभी भी फुली एनर्जाइज हूँ यहाँ पर। एनीवे सो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। सो व्हाट डज इट मीन कि जो हमारे यूजर्स हैं वो डेफिनेटली सिंक्रोनाइज हो गए होंगे। तो लेट्स गो बैक टू माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल कोई यूज़र सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। सो लेट मी रिफ्रेश फर्स्ट, और जैसे रिफ्रेश करेंगे या नाउ यू कैन सी some users are coming along the way. Start with this user AD security user 01 and as you can see ये जो है ये हमारा ऑन प्रीमिसेस से सिंक्रोनाइज हुआ है, राइट। दूसरा Dan value, राइट, Dan value भी हमारा सिंक्रोनाइज हुआ है
और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी येस है, और ये पर्टिकुलर अकाउंट हमारा एक डायरेक्टरी सर्विस है जिसको सिंक्रोनाइज करते हैं, तो यू कैन लीव दिस एज इट इज़। तो ये आपका प्रोसेस है सिंक्रोनाइज करने का, और सिमिलरली आपको ये स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर आप मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ऑन प्रीमिसेस को। अदरवाइज अगर आपको पता है ऑलरेडी, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है गाइस कि मान लीजिए कि किसी भी रीज़न से आपका मतलब मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी रीज़न से अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा जो आपका कनेक्ट है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है, तो बेसिकली आपका जो प्रोसेस है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, जो आपको मेरे मोबाइल में यहाँ पर एक ईमेल्स है जो यहाँ पर दिख रही है, इसमें नोटिफिकेशन उसने सेंड किया है कि आपका हार्ट बीट नहीं हो रही है और ये पिछले 120 मिनट से सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ चेक, क्या कोई गड़बड़ है, क्या आपका सर्वर डाउन है, क्या आपका कुछ प्रॉब्लम है एजोर एडी से कनेक्ट होने में, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। ये पर्पस आपको बस बताने का ये है कि ट्रबल शूटिंग करने में ये ईमेल्स को आपको रिव्यू करना है और एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन मैनेजिंग दोज काइंड ऑफ सेटिंग्स और द प्रॉब्लम्स। ओके, सो अब हमने ये सीख लिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू हमारा जो एजोर पोर्टल है, वहाँ पर मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम पावर शेल को भी यूज़ करके, जो एजोर पावर शेल है उसको हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। वो भी बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट। माइक्रोसॉफ्ट पावर शेल के साथ अगर आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, इट्स नॉट न्यू, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने AZ900 वीडियो सीरीज़ में भी आपको बताया है कि अगर आपको प्ले करना है एजोर पावर शेल से, कैसे आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पर है। बट फॉर दोज पीपल जो पहली बार AZ500 की वीडियोस देख रहे हैं, दे ऑल्सो नीड टू नो कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक क्लाउड शेल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एजोर में ही है। अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपना क्लाउड शेल को लॉन्च करके वहाँ पर आप अपने पावर शेल में प्ले कर सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। राइट नाउ अब जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है वहाँ पर कोई भी एंडी रॉबर्ट्स के नाम से कोई भी यूज़र नहीं है, और वो एग्जैक्टली हम बनाएंगे। हालांकि एक गुड न्यूज़ है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी पावर शेल स्क्रिप्ट्स को अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। बट स्टिल मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको पावर शेल के साथ अगर प्ले करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी सिचुएशन हो और आपको बहुत सारे यूज़र्स को अरेंज करना हो, आई मीन टू से कि बहुत सारे यूज़र्स को प्ले करना हो, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन मेक। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑन द स्क्रीन यहाँ पर हमारे पास क्लाउड शेल है, तो क्लाउड शेल को लॉन्च करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये लॉन्च हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ट्राई करूँगा एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा, बट आई थिंक ये इससे पहले मुझे अलाउ नहीं कर रहा। वाह, दैट्स फाइन, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं यार, प्लीज़ प्लीज़ प्ले विद मी। हाँ, ही इज़ नॉट हैप्पी, तो मैं इसको थोड़ा सा, ओ मैन दिस इज़ रियली अनोइंग, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। आप लोगों को भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी आपको दिखाने के लिए। हमेशा माइक्रोसॉफ्ट मेरे साथ प्ले करता है, एंड एनीवे दैट्स फाइन। सो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये लॉन्च हुआ है और वी कैन प्ले नाउ। हम यहाँ पर अपने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यूज़र ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ क्रिएट करने को, तो हो सकता है कि वो डिटेल्स आपके सामने शोकेस हो जाएं, तो बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सही यही चीज़ है कि यहाँ पर आपको पासवर्ड, पहले मैं पासवर्ड प्रोफाइल बना रहा हूँ बिकॉज मुझे पासवर्ड असाइन करना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो टाइप नेम है वो आएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट, एंड देन हमें आएगा ओपन। उसके बाद आएगा हमारा, ये हम यूज़र अकाउंट बना रहे हैं एजोर एडी के अंदर, तो एजोर एडी, एंड उसके बाद जो हमारा मॉडल है दैट इज़ फॉर द पासवर्ड, ये मुझे टाइपो हमेशा हो जाता है गाइस, पासवर्ड प्रोफाइल। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, राइट, दिस इज़ द कंप्लीट थिंग जो आपको पहले टाइप करनी है।
वंस यू प्रेस एंटर इट्स गुड। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा वो आएगा हमारा सेम पासवर्ड प्रोफाइल। ये मैं यहाँ पर हमें पासवर्ड देना है, इसीलिए मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास हर्ष एरिना 0 एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये मेरा पासवर्ड है यूज़र का जो भी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही, दैट्स ओके, हमारा वेरिएबल बना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, कनेक्ट एजोर एडी से, क्योंकि हो सकता है आपके पास मल्टीपल एजोर एक्टिव डायरेक्टरी की जो एक तरह से उसका एक लिंक होता है, मतलब एक आईडी होती है, वो हो सकती है, पॉसिबल हो सकता है आपके पास मल्टीपल एजोर एडी P1 P2 ऐसा हो सकता है। तो यू हैव टू चूज द एजोर एडी वाइजली। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमें यहाँ पे आएगा न्यू, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज एजोर यूज़र। बिल्कुल सही, दिस इज एग्जैक्टली माई यूज़र जो मैंने अभी बनाना है। तो यहाँ पर न्यू यूज़र है हमारा। डिस्प्ले नेम क्या रहेगा, एंडी रॉबर्ट्स। उसका पासवर्ड प्रोफाइल जो अभी मैं ऊपर बना चुका हूँ, उसका पासवर्ड है हमारा हर्ष एरिना 0 एक्सक्लेमेटरी मार्क। देन हमारा जो यूज़र प्रिंसिपल नेम रहेगा वो रहेगा andy@harsharina.in। एंड देन अकाउंट आपको इनेबल रखना है क्या डिसेबल? इनेबल रखना है तो ट्रू टाइप कीजिए यहाँ पर, अगर आपको डिसेबल रखना है तो यहाँ पर फॉल्स टाइप कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मेल निकनेम वुड बी एंडी एट दिस मोमेंट। अगर ये सारी डिटेल्स करेक्ट हैं सो आपका यूजर्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा विद द प्रॉपर ऑब्जेक्ट आईडी। अब मैं यहाँ पर मिनिमाइज करके वेरीफाई करूँगा क्या ये यूज़र अवेलेबल है। लेट मी रिफ्रेश एंड देयर यू गो, एंडी रॉबर्ट्स नाउ रेडी टू यूज विद इन एजोर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स अ प्रीटी सिंपल जॉब। बट मैं जैसे आपको पहले कहा था, आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा अगर आपको प्ले करना है पावरशेल के साथ तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे वो सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होंगी। तो मैं आपको वो बार बार नहीं बताना चाहता, राइट। दैट वाज द ओनली पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ग्रुप्स का आता है कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी जो है उसमें भी ग्रुप्स क्रिएट होते थे, और यहाँ पर भी ग्रुप्स हैं। बट यहाँ पर डायनामिक यूजर्स को सिलेक्ट करके कैसे उनसे प्ले किया जाता है वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा प्ले करते हैं उसके बारे में। ये पे हमें पावरशेल से क्रिएट करना आ गया यूज़र, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं था क्रिएट करना, बिकॉज पावरशेल स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है। आप उसे बार बार यूज़ करके मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो था एक सिचुएशन, और अब एक और सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं और वहाँ पर आपको यूजर्स क्रिएट करने हैं एट द सेम टाइम, बिकॉज आपका टाइम इज़ एवरीथिंग। और ये चीज़ें वैसे भी यार ऐसा नहीं है कि बोर होने वाली है कि चलो हमने बहुत तरीके से सीख तो लिया है, अब हर्ष क्यों बार बार बता रहे हैं, बिकॉज गाइज डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। तो आपकी जो फीचर्स अवेलेबिलिटी है इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा वो आपको सब पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस तरीके से पॉसिबल वे से जो गोल है वो अचीव कर सकता हूँ। तो अब एक और सिनेरियो देता हूँ। अब आपके पास सिनेरियो है कि यहाँ पर एक यूज़र नहीं बनाना, यहाँ पर 2 यूज़र नहीं बनाने, आपको यहाँ पे 100 यूजर्स बनाने हैं, वो भी एक साथ। बिकॉज अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं 100 यूज़र, इनफैक्ट 1000 यूजर्स अगर आपको बनाने हैं तो आप इमेजिन कीजिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम सेव करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बल्क ऑपरेशन का या बल्क मैनेजमेंट का वो ऑप्शन दिया है इन माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा। सो यहाँ पर जो बल्क ऑपरेशन है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको गो थ्रू नहीं करूँगा क्योंकि हमने AZ900 में ये कंप्लीट किया था विद द प्रॉपर स्क्रिप्ट, हमने उसको अपलोड किया था और बन भी गया था। एंड फ्रेंकली इंस्ट्रक्शंस आपकी गिवन है, आपको जस्ट डिटेल ऐड ऑन करनी है और आपका यूज़र क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं बल्क में, या आप जो गेस्ट यूजर हैं वो आप इनवाइट कर सकते हैं बल्क में, या फिर आपके बल्क डिलीट, क्योंकि हो सकता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम यूजर्स छोड़ के जा रहे हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली मैं चाहता तो नहीं हूँ ऐसा कुछ हो लेकिन अगर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे यूजर्स को कैसे एक साथ डिलीट करना है। अदरवाइज इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। अगर आपके पास 50,000 60,000 यूजर्स हैं तब 1 बाय 1 बहुत मुश्किल होता है।
तो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्रिएट करना चाहता है यूजर्स को, सिंपली यहाँ पर क्रिएट करना है बल्क क्रिएट। ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर पहले तो स्क्रिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, सो इसको क्लिक कीजिए। एक CSV फॉर्मेट में आपकी फाइल डाउनलोड होगी। मैं आपको बताऊंगा नहीं, आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ, बहुत सिंपल है। और उस CSV फॉर्मेट में वहां पर सेम फर्स्ट नेम, UPN, आपका पासवर्ड क्या होगा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। और भी एडिशनल डिटेल्स हैं, इफ यू विश टू ऐड, अगर आप चाहते हैं वो ऐड करना प्लीज कीजिए। और जैसे आप वो करेंगे, कहाँ गया, आई थिंक वो भाग गया। सो मैं यहाँ पर कर दिया, एनीवे मैं दोबारा से डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। बट ओके, होने के बाद जब आप एडिट कर लेंगे CSV फॉर्मेट फाइल को, आपको वो फाइल को सेव करना है और यहाँ पर उसे अपलोड करना है। जैसे अपलोड का लिंक देंगे या अपलोड करेंगे फाइल को, आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट होगा गाइस, वो सारे यूजर्स, चाहे वो 100 हो, चाहे वो thousands हो या उससे भी ज़्यादा हो, वो सारे यूजर्स आपके पास आ जाएंगे। दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बल्क मैनेजमेंट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड आई थिंक यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, वेरी वेरी इजी टू डू इट। अब जो नेक्स्ट है दैट इज सो इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपका आता है यूजर्स मैनेजमेंट का। सो गाइज, यूजर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एंट्रा में ऑप्शन है ग्रुप्स का। सो जैसे मैं ग्रुप्स की बात करता हूँ तो पर्पस सिर्फ इतना ही है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास दो सिचुएशंस हैं, मैं दोनों ही दे देता हूँ आपको। एक सिचुएशन है कि आपके पास 100 IT के यूजर्स हैं, उनको परमिशन असाइन करनी है। वन वे कि वो सारे के सारे यूजर्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट करके परमिशन में असाइन करता जाऊं, क्योंकि ये सेम परमिशन असाइन करनी है। मे बी मैं कुछ डेटा प्रोसेस कर रहा हूं, मैं उनको एक ऑथराइजेशन या एक प्रॉपर परमिशंस में असाइन करना चाहता हूं, तो ये एक तरीका है। दूसरा, मैं एक ग्रुप बनाऊं और वहां पर ये 100 यूजर्स को ऐड कर दूं, ताकि जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम असाइन करनी पड़े परमिशन, तो मैं सिर्फ ग्रुप पे असाइन करूं, ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट हो जाएंगे जितने भी मेरे यूजर्स हैं उनके ऊपर। कौन, कितना इजी है, राइट? मतलब ज़्यादा टेंशन की बात ही नहीं है। और सिमिलरली अगर आपको कोलैबोरेशन करना है, मतलब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, कोई डेटा है वो आपको शेयर करना है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टीम है, वहाँ पे आपको डेटा शेयर करना है, तो फॉर द कोलैबोरेशन पर्पज़ आपके पास प्लानर है, आपके पास और भी जो माइक्रोसॉफ्ट की अदर एप्लीकेशंस हैं, अगर उनमें आपको मैनेज करना है आपके यूजर्स को कोलैबोरेट करने के लिए, तो हमारे पास एक ग्रुप का टाइप का नाम होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। जहाँ पर परमिशन असाइन करनी होती है वहाँ पर होता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप, और जो कोलैबोरेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट 365। और माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक एडिशनल ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ईमेल आईडी। उसका एक ईमेल आईडी भी बनता है फॉर द कोलैबोरेटिव पर्पस। तो ये अचीव करने के लिए गाइस हमें जाना है न्यू ग्रुप में, और न्यू ग्रुप में यहाँ पर आपको ग्रुप टाइप आपको दो टाइप के दिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताया, एक सिक्योरिटी ग्रुप, एक माइक्रोसॉफ्ट 365। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्विकली, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर असाइनिंग द परमिशन एंड ऑल दैट, एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 फॉर द कोलैबोरेटिव पर्पस। अगर आपको डिटेल जानना तो ये आई पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन आ जाएंगी कि इसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है। वंस इट इज़ डन, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस दिखाऊं तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये ईमेल आईडी का ऑप्शन नहीं आता, बट जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 करता हूं तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है और ईमेल आईडी बनेगा, फॉर एग्जाम्पल securityresearcher@harshharina.onmicrosoft.com। अगर कोई ईमेल आईडी सेंड करना पड़ेगा चाहेगा या कोलैबोरेट करना चाहेगा तो इस ईमेल आईडी के थ्रू कर सकता है। बट बेसिकली मैं अभी यहाँ पर फॉलो नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ नाम दूंगा सिक्योरिटी रिसर्चर। आई होप ये सही हो नाम मैंने जैसे कहा, मैं टाइपो बहुत करता हूँ। एनीवे मैंने ये नाम दिया। नाम देने के बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा रोल्स कैन बी असाइन, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे येस पे क्लिक कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट मेंबरशिप टाइप आ जाएगा असाइन, और यहाँ पर अपने ऑनर्स को सिलेक्ट कीजिए कि कौन इस ग्रुप को ऑनर करेगा जिसमें यूजर्स को ऐड और रिमूव किया जा सके। आप अपने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कि ये मेरे यूजर्स, और आप देख सकते हैं कितने टाइप्स के यहाँ पर आपके पास आईडीज अवेलेबल हैं। टोटली 110 टाइप्स की आपके पास अवेलेबल हैं। सिमिलरली जो रोल्स आपको असाइन करने हैं इस ग्रुप के अंदर, वो कौन से असाइन करने हैं ताकि यूजर्स जितने भी इस ग्रुप का पार्ट हों
वो ऑटोमेटिकली ये रोल्स को असाइन कर पाए। बट इट्स नॉट अबाउट द असाइनिंग द रोल, इट्स अबाउट द सिचुएशन। मैं आपको एक और सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ये है कि आपके पास 1000 यूजर्स हैं और जब आप यूजर क्रिएट कर रहे थे तो आपने स्पेसिफिकली उनके जॉब टाइटल को असाइन किया था, उनका नाम दिया था इंजीनियर्स। बाकी आपके साइंटिस्ट हैं और ये आपका जॉब टाइटल में इंजीनियर्स है। अब आपको ये कहा गया है सिक्योरिटी रिसर्चर्स जो हैं, इंस्टेड ऑफ साइंटिस्ट आपको सारे के सारे इंजीनियर्स को फाइंड आउट करना है और आपको एड ऑन करना है। और आपके पास यूजर्स हैं मोर देन 50,000, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए अगर आपको यहां पर मेंबर्स को ऐड करने पड़े 50,000, वन बाय वन सेलेक्ट करते रहिए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो रियल वर्ल्ड में ये सिचुएशंस काम नहीं करती। तो यहां पर मेंबरशिप टाइप में एक ऑप्शन और है, डायनामिक यूजर। सिमिलरली डायनामिक डिवाइस, ये हमारा MDM जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है वहां पर यूज होता है, बट अभी हम प्ले नहीं कर रहे तो डायनामिक यूजर ही ठीक है। तो डायनामिक यूजर को यूज करके यहां पर हमारे पास डायनामिक यूजर मेंबर्स आ जाते हैं, जो बहुत ईजी है। मैं आपको दिखाता हूं इसका एडवांटेज क्या है। ऐड डायनामिक क्वेरी पे जाइए और यहां पर आपके पास सबसे पहला स्टेप है कॉन्फ़िगर रूल्स, जिसमें आपको ऐड एक्सप्रेशन करना है। जैसे ऐड एक्सप्रेशन करेंगे तो एंड बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। चूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है, जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो है जॉब टाइटल, बिकॉज अभी मैंने जॉब टाइटल को कॉन्फ़िगर कर रखा है। मे बी आपने या यूएस लोकेशन, जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं हमारे यूएस लोकेशन में, आप वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं। कंट्री, डिपार्टमेंट, गिवन नेम, एम्प्लॉय आईडी और मोबाइल नंबर्स, मेल, आई मीन यू कैन चूज एनी डिटेल्स और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं। अभी जॉब टाइटल सेलेक्ट किया और ऑपरेटर में ऑब्वियसली मैं एग्जैक्टली मैच करना चाहता हूं, नॉट इक्वल टू, और ये सब आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, आप चूज कर सकते हैं। मैं अभी मैच करना चाहता हूं और वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए इंजीनियर। अगर किसी के भी जॉब टाइटल में, किसी भी यूजर के जॉब टाइटल में इंजीनियर हैं, वो मुझे इस ग्रुप में चाहिए, राइट। सो जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, आप चाहें तो और भी कोई एक्सप्रेशन आप वो भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अभी के लिए आई एम फाइन विद वन ओनली। और जैसे आपने सिलेक्ट किया तो यहां पर रूल सिंटेक्स में देखिए, ये आपका रूल क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली, सिंटेक्स बन गया है। नेक्स्ट स्टेप, वैलिडेट रूल्स। अब यहां पर जो आपको स्टेप लेना है वो ये हमारा सिंटेक्स ऑलरेडी रेडी है। सो यहां पर ऐड यूजर्स में जाना है और जितने भी यूजर्स हैं, आपको तो पता भी नहीं है कितने यूजर्स हैं, राइट। आप सारे सिलेक्ट कर लीजिए, आपको नहीं पता कौन सा क्या है, एंड इट्स ओके, फाइन, क्योंकि यहां पर सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने सिलेक्ट कर लिए जितने भी मेरे यूजर्स हैं। अब ध्यान से देखिए, ये ऑटोमेटिकली वैलिडेट करेगा किस यूजर के स्टेटस में, मतलब जो आपका जॉब टाइटल है वहां पर आपका अवेलेबल है इंजीनियर्स जो वैल्यू है। अगर देखिए मैं यहां पर करूंगा एडी सिक्योरिटी यूजर क्यों ऐड नहीं हुआ, व्यू डिटेल में जाऊंगा तो वो बताएगा जॉब टाइटल में मैच नहीं हुआ इंजीनियर। ओके, दैट्स फाइन। व्हाट अबाउट द एंडी रॉबर्ट्स, एंडी रॉबर्ट्स में देखिए ये आपका मैच हो रहा है इंजीनियर से, दैट्स वाई ये आपका यहां पर टिक मार्क दिखा रहा है विद द पॉजिटिव साइन कि हाँ ये यूजर ऐड हो गया है। अभी ऐड हुआ नहीं है वैसे। वंस इट इज डन, अब देखिए 50,000 यूजर्स हैं, उन सब में से आपको चूज करने की जरूरत नहीं है और कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि आपके जॉब टाइटल में कौन कौन से इंजीनियर्स हैं। ये सारे यूजर्स बने, सिंपली गो टू सेव एंड ऑटोमेटिकली ये डायनामिक यूजर हमारी क्वेरी सेलेक्ट हुई है। एंड वंस यू क्लिक क्रिएट, ये आपका ग्रुप क्रिएट करेगा एंड यूजर भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होंगे। आई मीन थिंक अबाउट द सिचुएशन, जब आपके बहुत यूजर्स हैं और आप रियल वर्ल्ड में अपने एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। और मेंबरशिप टाइप असाइन और डायनेमिक में यही डिफरेंस है। डायनेमिक में आपकी क्वेरी आ जाती है और यहां पर आपको हेल्प होती है आपके यूजर्स को ऐड करने में ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स पे जाऊंगा और यहाँ मेंबर्स पे क्लिक करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा जितने भी यूजर्स हमने ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई हुए थे, वैलिडेट हुए थे, वो आपके ऑटोमेटिकली मेंबर बन गए हैं इस ग्रुप के। सो ये आपका हेल्प करता है अगर आपके पास टन्स ऑफ यूजर्स हो या बहुत 1000 यूजर्स हो या उससे भी ज़्यादा हो, वहाँ पर मैनेज करने के लिए आपको हेल्प करता है डायनामिक क्वेरी। और आई थिंक मैं पर्सनली यही यूज़ करता हूँ, आज के बाद आई थिंक आप भी यूज़ करेंगे अगर आपके पास बहुत सारे यूजर्स हैं। सो या गाइज, आई मीन दैट्स इट। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज,
आज हमने जितनी भी आईडीज़ होती हैं, जो पॉसिबल आईडीज़ हैं, ग्रुप्स, यूज़र आईडीज़, और किस तरीके से उनको क्रिएट किया जाता है, वो हम सीख चुके हैं. सो अब हमारी एंट्रा आईडीज़ रेडी है उनको अंडरस्टैंड करने में. वी आर एब्सोल्युटली फाइन. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन एंट्रा आईडीज़ को सिक्योरिटी के साथ कैसे इन्वॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन. सो मैं कोशिश तो कर रहा था कि इसी वीडियो में ही आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को ऐड ऑन कर दूं, बट गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इट वुड बी बेटर मैं उसको दो फेजेस में डिवाइड करूं. तो इस पार्ट 1 में हमने जितने भी एंट्रा आईडीज़ के ऑप्शंस थे वो सारे सीखे. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में. मैं आपको ये भी बताऊंगा व्हाट दैट इज़. मैं आपको ये भी बताऊंगा उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं पब्लिश करूंगा, ताकि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो कंप्लीट हो जाए. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आई होप एंड आई प्रे कि आपने कुछ नया सीखा होगा मेरे साथ. एंड दिस वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव टू यू, क्योंकि मैंने अभी तक इतनी सारी डिटेल किसी वीडियो में नहीं बताई थी. एंड वी आर इन 2024, तो अभी के लिए आप अप टू डेट रहेंगे. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और जैसे मैंने कहा कि आप मेरे साथ लर्न कर रहे हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कुछ ना कुछ नया सीखने को हर बार मिलेगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप इंजॉय भी करें मेरे साथ वीडियोस. तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. आई विल सी यू. बाय बाय. पीस.